ओम शांति। 27/12/2024 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया बड़ी जबरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी यह ख्याल ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते। हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। प्रश्न, किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है? उत्तर, जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते, फिर दूसरों को कहते हैं, उन पर सबका प्यार स्वतः जाता है। ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते, तो उन्हें कौन मानेगा? वह तो जैसे पंडित हो जाते। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। यह तो जानते हो कि हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। बाबा को अपना रथ नहीं है, यह तो निश्चय है ना। इस भ्रिकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप ने खुद कहा है, मैं इनकी भ्रिकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में बैठती है, तो बाप भी यहाँ ही आकर बैठते हैं। ब्रह्मा भी है तो शिव बाबा भी है। अगर यह ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। अगर कोई कहे कि हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, ब्रह्मा को नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में तो सदैव शिव बाबा को याद करते आए। अभी तुम बच्चों को पता है, हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। ऐसे तो नहीं समझेंगे कि शिव बाबा ऊपर में है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे, शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की हैं। जानते हो, बाप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो कहाँ से नॉलेज सुनाते हैं? ब्रह्मा के तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं, हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा कहते हैं, मैं इस मुख द्वारा ही तुम्हें कहता हूँ, मुझे याद करो। यह समझ की बात है ना। ब्रह्मा तो खुद कहते हैं, शिव बाबा को याद करो। ये कहाँ कहते मुझे याद करो? इनके द्वारा शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। यह मंत्र मैं इनके मुख से देता हूँ। ब्रह्मा नहीं होता तो मैं मंत्र कैसे देता? ब्रह्मा नहीं होता तो तुम शिव बाबा से कैसे मिलते, कैसे मेरे पास बैठते? अच्छे अच्छे महारथियों को भी ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं, जो माया मेरे से मुख मोड़ देती है। कहते हैं, हम ब्रह्मा को नहीं मानते, तो उनकी क्या गति होगी? माया कितनी बड़ी जबरदस्त है, जो एकदम मुंह ही फिरा देती है। अभी तुम्हारा मुंह शिव बाबा ने सामने किया है, तुम सम्मुख बैठे हो। फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, तो उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं। मनुष्य तो पुकारते हैं, ओ गॉड फादर। फिर गॉड फादर सुनता है क्या? कहते हैं, ओ लिबरेटर आओ। क्या वहां से ही लिबरेट करेंगे? कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही उड़ा दें तो क्या कहेंगे? माया में इतना बल है, जो नंबर 1 वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। ऐसे ऐसे भी कोई कोई सेंटर्स पर हैं, तब तो बाप कहते हैं, खबरदार रहना। भल बाबा के सुनाए हुए ज्ञान को दूसरों को सुनाते भी रहते हैं,
परंतु जैसे पंडित मिसल, जैसे बाबा पंडित की कहानी सुनाते हैं। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर को पार कर क्षीर सागर में जाते हो ना। भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं। पंडित औरों को कहता था राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, लेकिन खुद बिल्कुल चट खाते में था। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा। यहाँ भी कहाँ कहाँ सुनाने वालों से सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वह जरूर सबको प्यारे लगते हैं। पंडित झूठा निकल पड़ा तो उसे कौन प्यार करेगा। फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर जाती है। बाबा समझाते हैं अभी तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, जब तक लड़ाई की तैयारी ना हो। एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी, दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाती है, ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्र माला बनती है। यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो इस दुनिया को बदलना है, वह समझते हैं दुनिया के अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम समझते हो विनाश तो सामने खड़ा है। तुम हो माइनॉरिटी, वह है मेजॉरिटी, तो तुम्हारा कौन मानेगा। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुम्हारे से कट निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाबा जानी जाननहार है, नहीं, सभी की अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे, सब कुछ मालूम रहता है। अभी तो कर्मातीत अवस्था हो ना सके। कड़ी कड़ी भूलें होना भी संभव है, महारथियों से भी होती। बातचीत चाल चलन आदि सभी प्रसिद्ध हो जाती। अभी तो दैवी चलन बनानी है। देवता सर्वगुण संपन्न है ना, अभी तुमको ऐसा बनना है। परंतु माया किसी को भी नहीं छोड़ती, छुई मुई बना देती है। 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान आने से ऊपर से एकदम गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं। 20 मंजिल से गिरकर एकदम खत्म हो जाते हैं। ऐसे भी नाओं की हॉस्पिटल में पड़े रहे दुख भोगे, फिर कोई अपने को आग लगा देते हैं। किसने बचा लिया तो कितना दुख भोगते हैं। जल जाए तो आत्मा भाग जाए, इसलिए जीव घात करते हैं। समझते हैं जीव घात करने से दुख से छूट जाएंगे। जोश आता है तो बस। कई तो हॉस्पिटल में कितना दुख भोगते हैं। डॉक्टर समझते हैं कि ये दुख से छूट नहीं सकता, इनसे तो अच्छा गोली दे दें तो यह खत्म हो जाए। परंतु वह समझते हैं ऐसे गोली देना महापाप है। आत्मा खुद कहती है इस पीड़ा भोगने से अच्छा है शरीर छोड़ दे। अभी शरीर कौन छुड़ाए। यह है अपार दुखों की दुनिया, वहां है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो हम अभी रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम जाते हैं, तो उनको याद करना है। बाप भी संगम युग पर आते, जबकि दुनिया को बदलना होता है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को सर्व दुखों से छुड़ाकर नई पावन दुनिया में ले जाने। पावन दुनिया में थोड़े रहते हैं, यहाँ तो बहुत हैं। पतित बने हैं इसीलिए बुलाते हैं हे पतित पावन। यह थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमें इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, सब मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो शांति धाम में होगी, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो।
जब तक कि इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में तो सुख शांति थी, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म हैं। वह जब खत्म हो, एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। आगे चल देखना, मौत का बाजार कितना गर्म होता है, कैसे मरते हैं। बॉम्ब्स से भी आग लगती है। आगे चल देखेंगे तो बहुत कहेंगे कि बरोबर विनाश तो होगा ही। तुम बच्चे जानते हो कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। विनाश तो होना ही है। एक धर्म की स्थापना बाप कराते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं, बाकी सभी अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है, फिर गीता पढ़ने की रिजल्ट क्या? दिखाते हैं प्रलय हो गई। भल जलमयी होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं होती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है। उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कैसा अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनवाया है वह यह नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझदार तो थे ना। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे। कलयुग में तो हैं सभी तमो प्रधान। सभी मंदिरों से यह ऊंच है जहाँ तुम बैठे हो। तुम जानते हो हम हैं चैतन्य, वह हमारा ही जड़ यादगार है। बाकी कुछ समय यह मंदिर आदि और भी बनते रहेंगे, फिर तो टूटने का समय आएगा। सब मंदिर आदि टूट फूट जाएंगे, होलसेल मौत होगा। महाभारी महाभारत लड़ाई गाई हुई है ना, जिसमें सब खलास हो जाते हैं। यह भी तुम समझते हो, बाप संगम पर ही आती हैं। बाप को रथ तो चाहिए ना। आत्मा जब शरीर में आती है तब ही चुरपुर होती है। आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर जड़ हो जाता है। तो बाप समझाते हैं, अभी तुम घर जाते हो, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो ऐसे गुण भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस खेल को भी जानते हो। यह खेल कितना वंडरफुल बना हुआ है। इस खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना। बाप ही आकर सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया। आधा कल्प है दैवी राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है। बाप आप समान टीचर बनाते हैं। टीचर भी नंबरवार तो होते हैं। कई तो टीचर होकर फिर बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों को सिखलाकर खुद खत्म हो जाती। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। बाप समझाते हैं, यहाँ भी जो ज्ञान ठीक रीति नहीं उठाते हैं, चलन नहीं सुधारते हैं, वो बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया है। असुर छिपकर बैठते थे, फिर बाहर जाकर ट्रेटर बन कितना तंग करते थे। यह तो सभी होता ही रहता है। ऊंचते ऊंच बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो कितने विघ्न रूप बन पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, तुम बच्चे सुख शांति के टावर हो, तुम बहुत रॉयल हो। तुमसे रॉयल इस समय कोई होता नहीं। बेहद के बाप के बच्चे हो तो कितना मीठा होकर चलना चाहिए। किसको दुख नहीं देना है, नहीं तो वह अंत में याद आएगा। फिर सजाएं खानी होंगी। बाप कहते हैं, अभी तो घर चलना है। सूक्ष्म वतन में बच्चों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, इसलिए तुम भी ऐसे सूक्ष्म वतन वासी बनो। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, बहुत कम बोलना है,
मीठा बोलना है। ऐसा पुरुषार्थ करते करते तुम शांति के टावर बन जाएंगे। तुमको सिखलाने वाला बाप है, फिर तुम्हें औरों को सिखलाना है। भक्ति मार्ग टोकी मार्ग है, अभी तुमको बनना है साइलेंस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, टोकी में नहीं आना है। दूसरा, स्वयं की दैवी चलन बनानी है, छुई मुई नहीं बनना है। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। वरदान, पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। विस्तार, जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आती हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। यह ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। स्लोगन, संकल्प बोल समय गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।